हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पत्र लेखन। हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का फॉर्मेट जानने वाले हैं, औपचारिक का भी और अनौपचारिक का भी, तो इसलिए वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के कि ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो सबसे पहले अगर आपके प्रश्न में किसी सरकारी कार्यालयों के लिए कुछ काम पूछा गया है बच्चे, सरकारी कार्यालयों या विभागों को लिखिए या जाने वाले का पत्र या किसी भी ऐसे सरकारी किसी काम के लिए कुछ भी होगा, तो मतलब उसमें वो आपका क्या है, औपचारिक पत्र है। लेकिन अनौपचारिक वाले केस में आपको संग संबंधियों को, मित्रों को और जैसे आपके घर परिवार में आपके पिता माता, इन सब को पत्र अगर आपने लिखना हो, चाचा जी, फुफ्फड़ जी, किसी को भी आपको पत्र लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे, वो आता है उस केस में आपको अनौपचारिक पत्र वाला फॉर्मेट यूज़ करके लिखना पड़ता है। लेकिन औपचारिक में ना बेसिकली इतनी सारी चीज़ें नहीं आती सरकारी कार्यालयों, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आपसे स्कूल के बारे में बोला जाता है। स्कूल, ठीक है बच्चे, स्कूल से रिलेटेड कि आपने जैसे फ़ीस जमा नहीं करी है तो उसके लिए आप कुछ दिन चाहिए, क्षमा मांग रहे हो कि आपसे कोई गलती हो गई है, कि आपने टीचर के सामने चिल्ला दिया, भड़का दिया एकदम से, तो उसके लिए पत्र ऐसे मतलब आएंगे, तो आपको औपचारिक वाला फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंस है। उसमें क्वेश्चन को देख के हमारे को कौन सा मतलब क्या औपचारिक वाला फॉर्मेट यूज़ करना है या अनौपचारिक वाला, एक बार हम अच्छे से उसके पहले पढ़ लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, पत्र लिखते समय कुछ ध्यान योग्य बातें जो कि आपने याद रखनी है जब भी आप पत्र को लिखोगे एग्ज़ाम में। सबसे पहला, पत्र की भाषा सहज सरल होनी चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र का आरंभ बाएं ओर से होना चाहिए। बाएं मतलब जैसे ये आपको मार्जिन दिख रहा है ना, ये मार्जिन, जैसे मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, तो ये मार्जिन आपको दिख रहा है, इस मार्जिन के आपको एकदम दाएं बाएं से एकदम शुरू करना है, एकदम चिपका के शुरू करना उस मार्जिन से, और एकदम उसके नीचे नीचे लाइन वाइज लिखते जाना, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मत करना वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, पत्र लिखते समय पत्र का आरंभ कहाँ से होगा, बाएं ओर से होगा। और औपचारिक पत्रों में विषय संक्षेप में अवश्य लिखना चाहिए, मतलब विषय जो होगा वो छोटा ही लिखना चाहिए। संक्षेप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, मैंने लिख भी रखा है नीचे छोटा छोटा। पत्र के 3 भागों और निष्कर्ष में लिखना चाहिए। पत्र को 3 भागों में लिखना चाहिए और एकदम निष्कर्ष मतलब 3 भागों मतलब 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, 3 पैरा में। ठीक है, इंग्लिश बच्चे ज़्यादा समझते हैं तो इसलिए मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ कि 3 पैराज में लिख के आना। जैसे आपने इंग्लिश में लेटर राइटिंग लिखते हो ना 3 पैराज में, सेम वैसे ही हिंदी में भी आपको 3 भागों में पत्र को लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पत्र के अंत में अपना नाम अतः हस्ताक्षर के स्थान पर क ख ग या अ बस आप लिख सकते हैं। अपने हस्ताक्षर मत करना, लेकिन पत्र में जिसमें भी प्रश्न में जो भी दे रखा होगा आपका जिसका भी नाम, बस उसका वहाँ पे नाम लिख देना, या अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो आप क ख ग लिख सकते हो या अ बस आ लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे स्टेप्स आप यूज़ करोगे और इन स्टेप्स के साथ अगर आप पूरा अच्छे से आप पत्र लिख के आते हो तो बिल्कुल आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। विद्यार्थी को पत्र लिखते समय अपनी व्यक्ति की जानकारी नहीं देनी चाहिए। जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो पत्र में, आप क्या करते हो, पत्र लिखते समय आप अपने बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हो। आपको समझ नहीं आता आप क्या बोलो, तो आप अपने बारे में क्यों लिख रहे हो, आप अपने बारे में नहीं लिखोगे। जिसमें प्रश्न है जिसके नाम देके जो जो चीज़ें गिवन है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, अपने 3 पैराग्राफ्स में कैसे भी कन्वर्ट करके। ठीक है, आप अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लिखोगे। ओके,
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत जानकारी नहीं लिखनी चाहिए। वही बात है, आपको अपने बारे में भी नहीं लिखना और ना ही बेफालतू की अफवाहें चीज़ें लिखनी है। जो भी प्रश्न आया है उससे रिलेटेड आपको अपने पत्र में लिखना है, उससे कुछ अलग नहीं लिखना है, ठीक है। एंड देन पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी या निवेदिका शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने भवदीय यूज़ कर दिया या प्रार्थी या निवेदिका, ऐसे ऐसे आपको शब्द यूज़ करने चाहिए। अब जान लेते हैं हम औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप, तो औपचारिक पत्र का प्रारूप में जैसे स्कूल के लिए लिखने के लिए आ गया, कुछ सामाजिक, वो सब तो आपका अनौपचारिक में आता है ना बच्चे। तो स्कूल से रिलेटेड ही बहुत सारे आपके जो पत्र आते हैं वो सारे औपचारिक में आते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप शुरू करोगे तो आप कहाँ से शुरू करोगे? सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, अगर आपके प्रधानाचार्य जी इज मेल हैं तो आप लिख सकते हो श्रीमान, आपके लिख दोगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है बच्चे। फिर आगे आप दिनांक डालोगे, दिनांक उसी दिन की दिनांक डालना, ठीक है। फिर आगे आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ोगे, देन संपादक, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष, ठीक है, जो भी आपका मन होगा उससे, मतलब क्वेश्चन आपका मन नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। प्रधानाचार्य, अगर स्कूल से रिलेटेड पत्र है तो प्रधानाचार्य यूज़ करना। अगर किसी स्कूल से रिलेटेड नहीं है लेकिन कुछ और किसी और चीज़ से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड मतलब बच्चे आपका जैसे सरकारी कार्यालयों या विभागों के ऊपर जानकारी वाले जो पत्र होते हैं ना, सरकारी स्कूल्स के या कुछ भी, तो वो सब भी औपचारिक में आते हैं। तो उनके लिए आप संपादक या अध्यक्ष यूज़ कर सकते हो, संपादक या अध्यक्ष यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बसा नगर, मतलब कोई भी नगर का नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कोई नगर का नाम तो वो लिख दो, लेकिन अगर नहीं गिवन तो आपके एरिया जिस भी स्कूल में, जिस भी नगर में है, आप वहाँ पे अपना नगर उसी अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे आपका स्कूल जहाँ पर भी है वहाँ पे आप किसी नगर में होगा ना, बस वहीं के नगर का नाम लिख देना। फिर दिल्ली आ जाएगा, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। फिर विषय आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, सिर्फ ओनली 4 या 5 वर्ड्स मैक्सिमम, ठीक है। XXX हेतु या संदर्भ में या बारे में। जैसे आपको कोई पत्र बोला गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि फ़ीस आपने फ़ीस माफ़ी चाहिए, 3-4 दिन के लिए आपने नहीं भरी है फ़ीस, तो फ़ीस माफ़ी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, फ़ीस माफ़ी के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र। तो ऐसे बस ज़रा सा आपको बस लिखना होता है विषय। इतना बड़ा जो बच्चे 2-2, 3-3 लाइन में विषय लिख के आते हैं ना, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि आप बड़ा लिख रहे हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग विषय के मार्क्स मिलेंगे। देखो, अब अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना लिख दिया होगा, अगर आपने इतना लिख दिया, सॉरी बच्चे, कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था। तो अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने पूरा लिख दिया विषय भी, तो आपको समझ लो 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, पूरा का पूरा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आपने पूरा फॉर्मेट सेवा में से लेके पूरा विषय तक सही लिखा है। फिर स्टूडेंट्स, विषय लिखने के बाद आपको लिखना होता है महोदय, श्रीमान या मान्यवर। देखो, अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो आप महोदय लिखोगे। अगर आप मतलब किसी अनौपचारिक में किसी को अगर लिखते हो तो आदरणीय, वो सब आप लिखते हो। मान्यवर भी लिख सकते हो। तो जो आपका मन करे आप, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका जब भी औपचारिक पत्र शुरू होगा तो वो कैसे होगा ये याद रखना। सविनय निवेदन ये है कि डैश 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 डैश, मतलब
सविनय निवेदन ये है कि जैसे आप 9th क्लास में हो तो सविनय निवेदन ये है कि मैं आपकी कक्षा में 9वीं की छात्र हूँ। फिर आगे जो भी है क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आरंभ मतलब स्टार्टिंग आपकी इस तरीके से होगी और जो विषय का विस्तार है वो आपने क्वेश्चन से रिलेटेड आपने खुद बना के अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखना है। एंड निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, मतलब जो आपने बातें लिखी उससे मतलब कंक्लूजन का लिखा। कंक्लूजन मतलब आशा करती हूँ कि वो सब चीज़ें कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, मेरी इस परेशानी को समझेंगे, वो सब आप लिख दोगे यहाँ पे इस जगह पे। एंड देन लास्ट में फिर बच्चे मैं ना आपको जो फॉर्मेट बता रही हूँ 2023 से लेकर 2024 का है। अभी न्यू अपडेट होके आया है, तो ये पुराना कोई नहीं है, अभी का न्यूली है, क्योंकि पुराने वाले में बहुत से चेंजेस हैं। अब अगर अब वाले हम देखें ना फॉर्मेट को तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो इसलिए मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाई है। शायद यूट्यूब पे सारे ही पुराने वाले ही होंगे, लेकिन जो न्यू अपडेट वाले चेंजेस हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दी हूँ फॉर्मेट। ठीक है, तो दिनांक आएगी, देन दिनांक आप उसी दिन के ही लिखोगे। देन आप लास्ट में प्राथरी भवदीय निषेधक एंड लास्ट में आ जाएगा क ख ग या अ ब स या जिसका भी जिसने लेटर को लिखा उसका नाम। ठीक है, जिससे क्वेश्चन में इंग्लिश में आता है यू आर कृति और राहुल, तो अगर आप लड़की हो तो कृति लिख देना, अगर आप लड़के हो तो राहुल। तो वैसे ही हिंदी में भी आता है, तो वहाँ पे आपको जो भी बोला जा रहा है आप उसका नाम लास्ट में लिख सकते हो। तो आप एक बार ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अपडेट है न्यूली अपडेट और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसी फॉर्मेट में अपना पूरा पत्र लिखना है औपचारिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट अनौपचारिक वाले पत्र लेखन के प्रारूप पर। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपका सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य या श्रीमान प्रधानाचार्य जी से नहीं शुरू होगा। ये सिर्फ सरकारी कामकाज या विद्यालय के लिए वो फॉर्मेट था। अब अनौपचारिक में बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, अनौपचारिक औपचारिक की तरह नहीं होता, उसका फॉर्मेट दोनों के अलग होते हैं। तो अनौपचारिक में सबसे पहले आएगा परीक्षा भवन, देन आएगा दिल्ली, देन दिनांक उसी दिन की जिस दिन आप अपना पत्र लिख रहे हो, देन प्रिय, पूजनीय, आदरणीय, जिसको भी आप लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय। ठीक है, अगर अपने माता पिता को लिख रहे हो तो आदरणीय, और पूज्य भी आप यूज़ कर सकते हो अपने माता पिता के लिए या चाचा चाची, आप जिसने आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तो जैसे आप फादर हो किसी के और आपको अपने पुत्र को लिखना है तो प्रिय पुत्र, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, पत्र। और आदरणीय भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, जो मतलब मन नहीं करे, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो भी बन रखे हो क्वेश्चन से रिलेटेड, आप माता बन रखे हो, आप पिता बन रखे हो, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय यूज़ करोगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू कैसे करोगे, देखो अब आप ऐसे नहीं शुरू करोगे सविनय निवेदन ये है कि मैं आपकी कक्षा में, ऐसे नहीं शुरू करना। अनौपचारिक इज़ डिफरेंट। ठीक है, अनौपचारिक में आपको शुरू करना है मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, आशा करती हूँ आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। आरंभ आपका ऐसे होगा पत्र, मतलब स्टार्टिंग आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिनांक बता दिया मैंने, प्रिय, आदरणीय, पूज्य, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाओगे जो भी आपको क्वेश्चन ने बना रखा होगा। फिर आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, ऐसे आरंभ हो जाएगा आपका। फिर आगे विषय का विस्तार, वो सब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद लिखना है, और कम से कम आपको लिखना है ये 3 पैराग्राफ में। कितने पैराग्राफ्स में लिखोगे, 3 पैराग्राफ में लिखोगे। ठीक है, याद रखना। देन आते हैं हम आपके प्यारे पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, मित्र, जाज्ञाकारी, जो भी आप हो वो सब लिखोगे। निष्कर्ष में वही सब आएगा बच्चे, कंक्लूजन, कि जिसके कारण जो भी होगा वो सब आप लिखोगे लास्ट में।
आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे अनुशासन के बारे में कोई पत्र आ गया तो लास्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि यदि हम हर एक काम अनुशासन से करेंगे तो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। ऐसे निष्कर्ष में आप लास्ट में कुछ बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा आपका प्यारा पुत्र, मित्र या आज्ञाकारी। फिर नीचे लास्ट में आ जाएगा क ख ग या अ ब स। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो क ख ग ही आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आ गया होगा दोनों पत्र का फॉर्मेट, आशा करती हूँ समझ आ गया होगा यार। 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। शायद से 12 मिनट की नहीं है, 15 मिनट की हो सकी है, 16 मिनट की हो चुकी है। तो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मत बोलना कि बहुत बड़ी वीडियो थी तो मन नहीं करा देखने का। बेटा जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से ही समझ में आएगा, उतना जितना उसके अंदर डीप जाओगे उतना अच्छे से आपके दिमाग में घुसेगा। और मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती क्योंकि लंबी हो रही है वीडियो, और आप लोगों को कहने का फ़ायदा है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। कुछ लोग लेते हैं, कुछ बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं और कुछ नहीं भी सुनते हैं, बट कोई नहीं, सब मेरे लिए एक समान है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।